अदनान भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद है। अदनान भट्ट जैसे ऐसे ज़रार के अंदर शान से मार खाए थे, तो इस फिल्म में भी शान से मार खाई है। लेकिन मेरी कोई ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है कि सिर्फ एक्शन ही करना है। यानी इस ईद पे भी आपकी एक बड़ी फिल्म है और उस बड़ी ईद फिल्म पे इंशाल्लाह इनको लाजमी, मेरा ख्याल है कुछ 10 फिल्मों में तो आपको होना चाहिए इंशाल्लाह। मुझे जो लगता है कोशिश तो पूरी करेंगे। इसके कुछ कराची के लोगों को मिल गया है पंजाब का फंड, और कराची वालों ने या सिंध वालों ने मेरे ख्याल पंजाब वाले को नहीं दिया। आई थिंक इट डज नॉट मैटर। तो हम 20 साल तो जिन्हें नहीं बनाई हैगी तो ਉਹਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋ, ਆਗ ਲਗੇ ਬਸਤੀ में अगले दिन ਵੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ दिन जाके दिल्ली गेट ਵੇਖੋ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शेख कासिम ऑफिशियल। और मैं आज हाजिर हुआ हूं बहुत ही स्पेशल एपिसोड के साथ, बुल्ला स्पेशल के साथ। और जैसे कि आपको पता है ईद आ गई है और ईद मुबारक। और मेरे साथ मौजूद, पहले मैं इंट्रोडक्शन ही कराना भूल गया, मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलामुअलैकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब शेख साहब, पूरा नाम क्या, हर दफ़ा मैं भूल जाता हूँ। अदनान भट्ट। हाँ, अदनान भट्ट, सॉरी अदनान भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद है। अदनान भट्ट जैसे ऐसे अदनान भट्ट साहब मौजूद है। ईद मुबारक है। खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक, और सबको ईद मुबारक, सबको सुनने वालों को, देखने वालों को, सबको ईद मुबारक। यस, ईद पे ठीक है, इतनी बड़ी फिल्म आ रही है बुल्ला, ठीक है, जिसके अंदर मुझे लग रहा, मुझे शक आप इसके अंदर विलन है, बात ठीक है कि नहीं? मेरा ख्याल आपका शक बिल्कुल सही आपने गेस किया है ना। हाँ, तो मुझे बताएं बुल्ला कैसे मिली, कैसे आपने चूज की, आपने कहा यार ये फिल्म करने वाली है? यार शेख साहब, ये जो है फिल्म, ये शुएब भाई ने चूज़ किया था। उन्होंने उसी कॉल की थी, स्क्रिप्ट के बारे में बताया, कैरेक्टर के बारे में बताया। उन्होंने कहा यार ये कैरेक्टर है जो कि मैंने उसे डिस्कस करना है। एंड ऑब्वियसली वो डिस्कस किया और पढ़ा, उसको देखा, तो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस स्टार्टेड। और फिर हम लोगों ने किया। तो मतलब मुझे, अच्छा, ये शान के साथ आपका काम करने का पहला एक्सपीरियंस नहीं है, इससे पहले भी आपने शान के साथ काम किया हो, तो आपको डिफरेंस क्या लगा उस फिल्म के शान से और इस फिल्म के शान में? डिफरेंस हमेशा नया बंदा सीखता है उनसे, हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई चीज़ नई सीखता है। ऑब्वियसली शान भाई, आपको पता है कि एकेडमी है, वो लिविंग एकेडमी है, तो उनसे कुछ ना कुछ हर प्रोजेक्ट में बंदा सीखता है। मज़ा आया काम करने का उनसे, इस दफ़ा भी बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह आगे भी लॉन्ग दिस कंटिन्यू। आपने ज़रार के अंदर शान से मार खाए थे, तो इस फिल्म में भी शान से मार खाई है? ये आपने मुझसे ज़रार में भी पूछा। नहीं, इसमें भी है, एक्शन हमारा काफ़ी है, मेरा और चांद भाई का, और बड़ा ज़बरदस्त एक्शन है, बड़ा लाउड एक्शन है, और उसमें मार खाई भी है और मारा भी। यस। और उसके अंदर इसके अंदर मोनालिसा भी है, ठीक है, आपके पीछे मोनालिसा खड़ी हुई है, मेरे पीछे खड़ी हुई है, हाँ, सपोर्ट करने के लिए। तो उनके साथ काम करने का कैसा? बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। बड़ी शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, वेरी गुड एक्टर। उनके साथ मेरी स्क्रीन शेयरिंग भी है, और पहली दफ़ा ऑब्वियसली मैंने उनके साथ काम किया, बट ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, आपने नोट किया है कि आप सिर्फ एक्शन फिल्म ही मेन फोकस क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कोई कर रहे ट्राई? यार कसम भाई, अभी एक्शन फिल्म्स जो आते हैं स्क्रिप्ट्स, उसके हिसाब से ही होता है डिसीजन। लेकिन ये कोई ऐसी, मतलब कोई प्लानिंग नहीं है, या कि मतलब सिर्फ एक्शन ही करनी है। इमोशनल ड्रामा हो, कॉमेडी हो, सो वो सारी की सारी जो डिपेंड कि कौन से स्क्रिप्ट्स आते हैं आपको ना। लेकिन मेरी कोई ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है कि सिर्फ एक्शन ही करना है। अच्छा, नासिर अदीब साहब ने ये फिल्म लिखी है, जी। तो आपको भी जब डायलॉग मिले वगैरह, आपको क्या लगा कि यार, और आपने पंजाबी किस तरह से इसमें बोली? पंजाबी में पंजाबी हूँ तो पंजाबी के साथ तो नहीं, आपने ये पंजाबी तो पहली फिल्म है ना आपकी? मेरी पंजाबी पहली फिल्म है। यस। तो आपको नहीं, ये एक्चुअली मेरी दूसरी पंजाबी फिल्म है। पहली मेरी पंजाबी फिल्म है सालम, वो अभी नहीं आई, वो भी रिलीज इसी साल होनी है, बट वो पहले मैं शूट कर चुका था, वो खत्म हो गई हुई है, वो ऑब्वियसली पोस्ट प्रोडक्शन के प्रोसेस में है। बट ये दूसरी मेरी पंजाबी फिल्म है जो कि पहले आ रही है। तो मुझे पता सालम कब आ रही है, क्योंकि उसके हमने पोस्टर देखे हैं, जी। और उसका प्रोमो जो है वो सिर्फ मैंने देखा हुआ है, बाकी लोगों ने नहीं देखा हुआ, तो वो बहुत कमाल था। तो वो प्रोमो कब आ रहा है उसका? मेरा ख्याल है कि आई गेस ये बड़ी ईद तक जो है वो रिलीज हो जाएगा। जी। नहीं, बड़ी ईद तक फिल्म रिलीज होगी या प्रोमो रिलीज होगा? नहीं, बड़ी ईद पे फिल्म रिलीज होगी।
ओके, प्रोमो तो पहले आ जाएगा ना उससे, बड़ी ईद पे फिल्म रिलीज हो फिल्म आ जाएगी, यानी इस ईद पे भी आपकी एक बड़ी फिल्म है और उस बड़ी ईद ईद पे पे भी इंशाल्लाह। बड़ी ईद पे बड़ी हाँ जी, मुझे लग रहा है कि बड़ी ईद पे एक्चुअली 2 फिल्म्स होंगी, क्योंकि वो साइको जो रेड लिपस्टिक की है वो भी आई गेस वो प्लान कर रहे हैं बड़ी ईद पे लगा एक साइको में भी आप हैं मैं हूँ उसमें। मीरा के साथ। हाँ जी, मेरी गेस्ट अपीयरेंस है, कैमियो इसमें अपीयरेंस है। अच्छा, उसमें भी शान है जी। और मीरा जी है, वो तो शान ने मेरा डायरेक्ट खुद की है उन्होंने डायरेक्ट खुद की है, उन्होंने उसको लिखा भी खुद है। कि इसका मतलब है, मुझे बताएं, एक साल में तीन फिल्में जी अल्हम्दुलिल्लाह। और भी हैं? नहीं, इसके अलावा 2 फिल्म्स फ्लोर्स पे हैं। अच्छा। एक जो सबसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है कासिम भाई, वो है फिल्म इस साल इंशाल्लाह वो शूट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, रेडी टू बी रिलीज नेक्स्ट ईयर ऑन ईद। उसका नाम है उस्ताद जी। ओके। इट्स उर्दू पंजाबी फिल्म। अच्छा। सो वो इंशाल्लाह प्रोडक्शन में चले जाएगी। उसमें कौन कौन है? उसमें मैं तो हूँ, हाँ। बाकी अभी उन्होंने प्रोड्यूसर्स ने जो है वो मेरे ख्याल में खुद ही अनाउंस करें तो बेहतर है। अभी वैसे सोच लिया हुआ उन्होंने? मेरे ख्याल में यहाँ 3 या 4 जो है उन्होंने कास्ट मेंबर्स सोचे हुए। ओके, यानी अभी आप बताना नहीं चाह रहे? मेरा ख्याल है कि नहीं, मुनासिब नहीं होएगा। अच्छा चले, अब बुला के मुझे बताएं, बुला की स्टोरी क्या है? स्टोरी थोड़ी सी बताएं। बुल्ला जो है बेसिकली ये समझ लें कि जो बुल्ले की रूह है ना, बुल्ले शाह की, बाबा बुल्ले शाह की जो पूरी एक शायरी थी, उसमें से एक जिस्ट निकाल ली है और उस जिस्ट को आज के हिसाब से जो है वो कंडक्ट किया गया। तो जो बुल्ला है जो किशान भाई प्ले कर रहे हैं, वो समझ लें कि अगर बुल्ला आज के दौर में होता तो वो कैसे बिहेव करता। डिफरेंट पीरियड्स होते हैं ना, जो एक बुल्ले शाह की जो सोल थी उसको एक्शन में लाना जो है ना, वो इस फिल्म में अपने तरीके से लाया गया। सो बुल्ला इज बेसिकली जो भी एक नाइंसाफ़ी है, जो जुल्म है, जो कि हमारे मुआशरे में या किसी भी मुआशरे में होता है, तो उसके खिलाफ जो खड़ा होगा, आवाज़ बुलंद करेगा। उस आवाज़ बुलंद करने का जो स्टाइल है पुराना, बाबा बुल्ले शाह ने जो बताया था, समझ लीजिए वो नया ये है टेक, मतलब जो फिल्म है बुल्ला। सो ये है। और मुझे बताया इसका म्यूजिक वगैरह कैसा लगा? बड़ा ज़बरदस्त। आपने सुना है म्यूज़िक इसका? लचपाल आ गया इसका, बड़ा ज़बरदस्त कलाम है वो। उसके अलावा मेरे ख्याल में 2 इसके और गाने रिलीज हुए हैं, सो इट्स वेरी गुड म्यूजिक। अच्छा, ये जो पंजाब हुकूमत ने ये जो फंड्स दिए हैं, ठीक है, पाकिस्तानी फिल्मों का तकरीबन आई थिंक इस साल में 30 फिल्में बनना शुरू हो जाएंगी, जो ये एक्सपेक्टेड है। तो आपको क्या लगता है कि ये कितनी अच्छी बात है? इससे आप लोगों को कितना फ़ायदा होगा, यानी और काम मिलेगा, और भी जितने इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उन्हें कितनी हेल्प होगी? बहुत अच्छा ये इनका स्टेप है, आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट का जो इन्होंने किया है। और बस अल्लाह करे कि जो भी फंड्स उन्होंने इशू किए हैं लोगों को, वो सारे इसको ऑनेस्टली जो है वो मतलब यूज़ करें, जिस काम के लिए दिए गए हैं उस काम में यूज़ करें। बिकॉज वो जो सारे जो आप बता रहे हैं, जैसे कि एक्टर्स हो गए हैं, जो हमारे टेक्नीशियंस हो गए, जो हमारी पूरी एक वाइडर इंडस्ट्री होती है, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं उसके साथ, तो वो जब फंड्स यूज़ होंगे तो उनको फ़ायदा होगा ना। यस। अच्छा, ये आपकी टोटल अभी तक कितनी फिल्में हो गई हैं टोटल? मेरी कासिम भाई 4 फिल्म्स 4 फिल्म जो मतलब कंप्लीट हो चुकी हैं नाज़रीन। बल्कि नहीं, जितने लोगों को भी फंड्स मिले हैं और जितने लोग भी फिल्म बना रहे हैं, अदनान भट्ट साहब, ठीक है, जितने कमाल एक्टर हैं और जितने कमाल फिल्में इन्होंने की हुई हैं, ठीक है, इनको लाजमी मेरा ख्याल है कुछ 10 फिल्मों में तो आपको होना चाहिए इंशाल्लाह। मुझे जो लगता है, कोशिश तो पूरी करेंगे कि जो भी किरदार आए उस किरदार को अच्छे तरीके से निभाया जाए, पूरी उसके अंदर मेहनत डाली जाए। देखें, काम हमारा एज एन एक्टर जो है वो जो भी करना है वो किरदार को निभाना है मेहनत से, और वो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से इसको मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो जो आपका फंड्स वाला क्वेश्चन था, ये स्टेप तो बहुत अच्छा है, वो तो गवर्नमेंट ने ले लिया। उसके ऊपर एक अलग बहस हो सकती है कि शायद इससे भी बेहतर तरीके थे, बट खैर हो गया, बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड। अब हो गया है तो मेरे ख्याल में इसको चैनलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। मतलब हमारी जो एक डेड इंडस्ट्री है, मैं इंडस्ट्री तो नहीं कह सकता, डेड सिनेमा है जो, वो उसको थोड़ी जान डालने के लिए, मतलब आपको पता पूरा क्रू जुड़ा होता है, इसके साथ टेक्नीशियंस होते हैं, आपके काम करने वाले लोग होते हैं, तो आई थिंक उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सो एज़ फॉर द एक्टर्स, सो एज़ फॉर द फिल्म सिनेमाज, क्योंकि जब सभी ऑपरेशनल होंगे पहिए तभी गाड़ी चलती है ना। अच्छा, मुझे पता है, सिर्फ फिल्मों पे आपने फोकस करना है या फिर ड्रामे या टेलीफिल्म या उस तरह का? यार कासिम भाई, ये क्वेश्चन मुझसे ना काफ़ी दफ़ा पूछा गया, और मैं ना शुरू से आपसे भी, आपने मुझसे लास्ट टाइम भी पूछा था तो मैंने ये जवाब दिया था आपको कि कोई ऐसा कोई मेरे माइंड में है नहीं कि ड्रामा करना नहीं है।
मसला ड्रामे का ये है कि ड्रामे का कंटेंट जो है ना वो एक बड़ा रन ऑफ द मिल चल रहा है, वो एक ही तरह का जो है ना वो चल रहा है। और वो जो हमारे पुराने ज़माने में ड्रामे होते थे, मतलब बैक इन द डेज एक्शन ड्रामाज, सस्पेंस थ्रिलर्स, वो सारी चीज़ें जो है ना उसमें से कहीं ख़त्म हो गई हैं। तो अगर कोई अच्छी कहानी आती है, अच्छा स्क्रिप्ट होता है तो वाई नॉट। लेकिन मैंने अपने आप को फोकस सिर्फ फिल्म पे किया हुआ है। ये मैंने शुरू से ही एक समझ लें एक नीयत की थी कि फिल्म के ही ऊपर ही रहना है। बट ये कोई बंद नहीं किया मैंने माइंड के, कोई अगर कोई अच्छी चीज़ आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे ड्रामा में काशी निसार साहब हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर, उनका काम मैंने देखा है, रिसेंटली मैंने देखा है, मुझे बड़ा मज़ा आया देख के। फिर सैयद वजाहत हुसैन साहब हैं, उसके अलावा और बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो जो हैं, 2-3, नदीम बेग साहब, नदीम भाई से मेरी मुलाकात भी हुई, वन ऑफ द फाइनेस्ट, जिनको कमर्शियल पर्ल्स का पता है। तो इस तरह के कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर आते हैं, लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो मैं खुशकिस्मत समझूंगा खुद को। अच्छा, ये फिल्म ईद पे ठीक है आ रही है, और ईद पे इसके अलावा 2 और फिल्में हैं, ठीक है। एक तो है डेलीगेट और दूसरी है आग लगी बस्ती में, फाद मुस्तफ़ा की, और एक जो ये डेलीगेट एक्शन। तो इसमें आप क्या देखते हैं, इस फिल्म का क्या मुकाबला है, या फिर तीनों डिफरेंट टाइप की फिल्में हैं, क्या कहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि सारी फिल्म्स अच्छा बिजनेस करें। मैं चाहता हूँ कि आग लगे बस्ती में जो है वो भी बहुत अच्छा बिजनेस करे, बुल्ला बहुत अच्छा बिजनेस करे, दिल्ली गेट बहुत अच्छा बिजनेस करे। जो भी जितनी पाकिस्तान की फिल्म्स हैं, हम सबको अक्रॉस द बोर्ड, आपको, मुझको, इनको सपोर्ट करनी चाहिए, ऑडियंस को, बिकॉज ये कोई रेस नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। ये इकट्ठे ही घर के अंदर लाइट्स लगानी है और इसको इस पे उजाला करना है। ये कोई एक बंदा नहीं कर सकता, ना सिर्फ पंजाबी सिनेमा कर सकता है, ना सिर्फ उर्दू सिनेमा कर सकता है, ये रीजनल सिनेमास को भी आना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ पश्तो फिल्म्स को भी बनना चाहिए। जो एक ज़माने में बनती थी, चलो ठीक है, कंटेंट उसके ऊपर बहस हो सकती है, बट पश्तो हमारा भी एक रीजन है। सो ये सब रीजन की फिल्म्स को बनना चाहिए, सिंधी फिल्मों को बनना चाहिए। सो ये बड़ा अच्छा है कि 3 फिल्म्स आ रही हैं, और मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी दुआ भी है कि ये सारी तीनों की तीनों फिल्म्स जो है ना ये अच्छा बिजनेस करें। हाँ, और ये को तो जितनी फिल्में ये अनाउंस हो रही हैं और ये फंड्स की वजह से हो सकता है अगली ईद पर हमें 3 के बजाय 10 फिल्में देखने को मिलें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है आपने, और ये होगा इंशाल्लाह। वो आपकी वाली बात पहले वाली की जो फंड्स है ना, बात एग्जैक्टली वहीं पे आ जाती है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत अच्छी होगी तो अमल अच्छा होगा। ये वैसे मैंने थोड़ा सा आपको अपनी एक फिलॉसफी बताई है ज़िंदगी की। नीयत इंसान अच्छी रखे ना, इंसान सिर्फ और सिर्फ वादा कर सकता है अपनी नीयत का और अपनी कोशिश का, उसके रिजल्ट जो है ना वो उसके हाथ में नहीं है। तो ये अगर अमल अच्छा करना है तो नीयत अच्छी कर लें और अपनी कोशिश पूरी 100% इंसान करे, तो आई गेस उसकी जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही इंशाल्लाह आएगी। तो ये जिन लोगों को फंड्स मिले हैं, जिन को भी मिले हैं, बड़ी बहस चल रही थी जब मैं आया हूँ पाकिस्तान इस दफ़ा के, मैंने सुनी है अभी कुछ आए थे मुझे क्लिप्स के, कुछ कराची के लोगों को मिल गया है पंजाब का फंड, और कराची वालों ने या सिंध वालों ने मेरे ख्याल पंजाब वाले को नहीं दिया। आई थिंक इट डज नॉट मैटर। मैं कहता हूँ कोई इसका कोई इट इज़ जस्ट अ बहस बराए बहस। और फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये जो कुछ नाम लेकर कि यार इन्होंने कभी फिल्म नहीं बनाई, इनको क्यों मिल गया, और ये भी बात नहीं वो उसमें अच्छा देखें, वो ठीक है जिन्होंने बनाई फिल्म, वो एक्टर्स मेरे ख्याल में कुछ का नाम ले रहे थे, आई गेस, विदाउट टेकिंग नेम्स, बट लेकिन उनका एक्सपीरियंस है ना इस इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल, उन्होंने इतना काम किया हुआ, जो भी नाम आए हैं, विदाउट टेकिंग एनीवन्स नेम, मेरे ख्याल में उनको भी आप इनकरेज करना चाहिए। वो उनके पास सारा एक्सपर्टीज होंगी कि वो अच्छी फिल्म, अच्छी कहानी बता सके, सो ये बड़ा अच्छा है, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कासिम भाई कि जो पंजाब के फंड्स हैं, वो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो पंजाबी सिनेमा के लिए अगर तो ये रखे गए हैं, तो पंजाबी सिनेमा वालों को ज़्यादा इसके अंदर मेरे ख्याल में उनको डिस्पर्स करने चाहिए थे, या उनको सामने रखना चाहिए था। उसकी सिर्फ रीज़न ये नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि पंजाबी जो है वो ये भी जरूरी नहीं है कि पुरानों को दें। अब जिसने 20 साल से फिल्म नहीं बनाई है, आप वैसे एक ओपन मैं आपसे क्वेश्चन कुछ है ना, तो हम 20 साल तो जिन्हें नहीं बनाई है तो उसकी गारंटी है कि वो लैकर बना लेगा। वो ये प्रैक्टिस ही नहीं है, उन्होंने पता ही नहीं आज दे दौड़ दे फिल्म बननी किस तरह की ना। 20-25 साल पहले सिस्टम होर सी, चक्कर होर सी, हूँ सिस्टम हो रहा है, चक्कर हो रहा है। तो आई थिंक
आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोगों को दिए गए हैं वो करंट प्रेजेंट जो लोग हों, जिनको पता हो कि क्या सिस्टम चल रहा है और वो उस तरीके से बनाएं। बाकी ये बहस है, आई मीन बिला वजह ये है कि जी कराची वालों को दे दिए और पंजाब वालों को दे दिए हैं। अगर वो पंजाब का फंड लेके उर्दू फिल्म बनाते हैं तो फिर जाती है, क्योंकि अगर पंजाब का फंड पंजाब के लिए है तो उनको पंजाबी ही बनानी चाहिए, या मतलब पंजाब बेस्ड ही बनानी चाहिए, जरूरी नहीं पंजाबी हो। सो जिसमें पंजाब का कल्चर हो, चीज़ें हों। या पुराने ज़माने में आपको याद है उर्दू पंजाबी होती थी, हाँ, फिल्म के टाइटल पे लिखा होता था उर्दू पंजाबी, उर्दू स्लैश पंजाबी। उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, पंजाबी हमारी रीजनल लैंग्वेज है, तो इसका मिलाप करके भी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। Thank लोगों you. को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म के हवाले से? सो जी सबको मेरी गुजारिश है कि ईद पे जाएं, ईद ते पहले ते ईदी लवो, ईदी लैके ते मिठा शिठा खा के नमाज पढ़ के फैमिली ने सारा अपना काम निपटा के ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋ। ਬਲਕਿ ਬੁੱਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਆਗ ਲਗੇ ਬਸਤੀ में, आग लगे बस्ती में अगले दिन वेखो, उस अगले दिन जाके दिल्ली गेट वेखो, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ने, शुएब भाई हमारे डायरेक्टर, जो हमारी प्रोडक्शन कंपनी है शेख फिल्म्स, इसके अलावा सारी कास्ट, सब ने बहुत मेहनत करके वो एक गुलदस्ता जो है वो फूलों से बनता है। सब ने अपने अपने अरेंजमेंट किए है फूलों की, तो एक गुलदस्ता बना के आपके सामने पेश कर रहे हैं हम लोग। तो इसको कंपैरिजन ना कीजिएगा, ये एक बड़ी मैं देखता हूँ यहाँ पे एक आदत है कि हर फिल्म को आप कंपैरिजन करना मुनासिब नहीं होता, बड़ी अनफेयर सी चीज़ है ये। तो इसको पंजाब के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से, हमारी अपनी जो भी लिमिटेशंस कैपेसिटी है उसके हिसाब से देखिएगा और मज़ा लीजिएगा। कमर्शियल फुल ऑन आइटम फिल्म आपको मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू, साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे शेख कासिम को और अदनान भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।